सो जो हम अपना मेंडल लॉज पढ़ रहे थे, आज उसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पेज में हमने पहले पेज में ये पढ़ लिया था कि क्रॉस होता है ना, फीमेल गैमीट्स ये हैं। अब ये देखो मेल गैमीट्स ये हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ से है, यहाँ पे मेल गैमीट्स ये दिखा रखे हैं। डूडल पे लगा देते हैं, जिससे कि हमें कुछ लिखना विखना हो तो हम आराम से लिख सकते हैं। तो देख सकते हो, तो ये गैमीट्स निकल कर आए तुम्हारे ये सब। तुम एक दो एग्जाम्पल लिख देना, बस बात तुम्हारी बन जाएगी बीएससी के पेपर में। द फिनोटाइप्स एंड जर्नल जीनोटाइप्स फ्रॉम दिस क्रॉस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जो हमें जीनोटाइप्स थे, जर्नल जीनोटाइप्स, वो हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट लेड टू मेंडल टू फॉर्मुलेट दिस सेकेंड लॉ। उन्होंने फॉर्मुलेट करने पे मजबूर कर दिया। लेड मतलब लेड का मतलब कि लीड करा है ना उन्हें। जिसके पहले एक चीज़ हमने कुछ कर लिया, उसके बाद हम उसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? मेंडल। ठीक है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। मेंडल सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, द सेग्रीगेशन ऑफ द एलील्स ऑफ वन एलील पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स ऑफ अनदर एलीलिक पेयर. As with the monohybrid crosses, Mendel confirmed with the results of this second law by performing a back cross F1 dihybrid cross recessive parent. Let's discuss the example of the yellow and rounded seed. तुम्हें टेस्ट क्रॉस पता होना चाहिए इसमें। मेंडल सेकेंड लॉ की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए कि भैया जो भी सेग्रीगेशन होता है एक एलील का, वो दूसरी पेयर के एलील से इंडिपेंडेंटली होता है। कोई इससे आना जाना, कोई इससे लेना देना नहीं होता, अपने अपने इस तरीके से होते हैं। और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, किसी भी, जैसे जीनोटाइप मेरा ये ही ले लो तुम, जी डब्ल्यू और डब्ल्यू कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे इसका टेस्ट क्रॉस करना है, मुझे पता लगाना है कि जीनोटाइप्स क्या हैं, तो मैं इसकी रेसेसिव पेरेंट से क्या कर दूँगी, क्रॉस कर दूँगी। उसके बाद जो भी हमारे जिस हिसाब से होता है, आपको टेस्ट क्रॉस में डिटेल तो यहाँ पे दे नहीं रखा, लेकिन टेस्ट क्रॉस ज़रूर दे रखा है। तो बस तुम्हें जो गैमीट्स हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको भी देख लेना, वैसे रट गया होगा अब तुम्हें, तो जो मैंने समझाया तुम्हें अभी। ये जीनोटाइप्स निकल के आया 9:3:3:1, और कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही वो दे रखे हैं पेयर्स, इतना सारा कुछ मत लिखना। छोटा छोटा जो आपने 11th में पढ़ा है वो भी लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। मेंडल सेकंड लॉ की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, उसमें यही है कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। फिर उसके बाद तुम्हें टेस्ट क्रॉस पता होना चाहिए, टेस्ट क्रॉस करके दिखा देना, बस पेपर में बहुत आराम से नंबर मिल जाते हैं। तुम्हें बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसको फैलाना आपको आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।